हेलो दोस्तों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के लिए इकोलॉजी का एक नया टॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड, पिरामिड जैसे ही शब्द आ जाता है, पिरामिड का मतलब क्या होता है? तो इस पिरामिड शब्द जो है, पिरामिड शब्द का उपयोग सर्वप्रथम एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, उनका नाम जो था चार्ल्स सुंदरलैंड एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक पिरामिड शब्द का उपयोग किया और इन्होंने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया। क्या होते हैं पारिस्थितिक पिरामिड? इन्होंने पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित करने के लिए एक प्राणी समुदाय का अध्ययन किया और उस प्राणी समुदाय में पाए जाने वाले जो विभिन्न पोषक स्तर होते हैं, उन पोषक स्तरों को एक चित्रीय रूप में, डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं या पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने किस तरह से पारिस्थितिक पिरामिड की परिभाषा दी कि इनके द्वारा जो पारितंत्र थे, उन पारितंत्र में पाए जाने वाले जीव समुदायों का अध्ययन किया, जंतु समुदायों का अध्ययन किया। उन प्राणी समुदायों का अध्ययन कर इन्होंने बताया कि पारितंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक स्तरों को यदि उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या के अनुपात में, उत्पादकों और उपभोक्ताओं को उनकी संख्या के आधार पर एक आयताकार चित्रीय रूप में प्रस्तुत किया जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। अर्थात इन्होंने पारितंत्र के विभिन्न समुदायों का अध्ययन कर पारितंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक स्तरों को उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या के अनुपात के आधार पर आयताकार चित्रीय रूपों में प्रस्तुत किया, जिन्हें पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। और सर एल्टन के सम्मान में इन्हें एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। ये पिरामिड वास्तव में जो पारितंत्र में जीव पाए जाते हैं और उत्पादक पाए जाते हैं, उन उत्पादक और उपभोक्ताओं के आधार पर बनाए जाते हैं। तो उस पारितंत्र में पाए जाने वाले उत्पादक और उपभोक्ता के आधार पर ये पारितंत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो इकोलॉजिकल पिरामिड 3 टाइप के बताए गए हैं, जिनमें पहला है पिरामिड ऑफ नंबर्स, संख्या के पिरामिड। दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, यानी कि जैव भार के पिरामिड। बायोमास का मतलब जैव भार। तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के पिरामिड। ठीक है, तो पहली बात करते हैं अपन संख्या के पिरामिड। क्या होते हैं संख्या के पिरामिड? यदि हम पारिस्थितिक पिरामिड का निर्माण उस पारितंत्र में पाए जाने वाले उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या को लेकर कर रहे हैं, तो उस प्रकार के पिरामिड क्या कहलाते हैं? संख्या के पिरामिड कहलाते हैं। यानी कि पारितंत्र में पाए जाने वाले पारितंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादकों और उपभोक्ताओं को यदि उनकी संख्या के आधार पर पिरामिड के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो उन्हें संख्या के पिरामिड कहते हैं। ठीक है, अब ये संख्या के पिरामिड जो होते हैं, सीधे भी हो सकते हैं और उल्टे भी हो सकते हैं। सीधे कब हो सकते हैं, उल्टे कब हो सकते हैं? सपोज कीजिए किसी एक निश्चित क्षेत्र में उत्पादकों की संख्या बहुत अधिक है
और उन उत्पादकों पर निर्भर होने वाले प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या कम, उससे कम द्वितीयक उपभोक्ता, उससे कम तृतीयक उपभोक्ता और उससे कम सर्वहारी उपभोक्ता हैं। तो उस प्रकार के पिरामिड कैसे होंगे? सीधे होंगे। यानी किसी निश्चित क्षेत्र में वनस्पति बहुत अधिक मात्रा में है और उसको चरने वाले उपभोक्ता जो हैं कम संख्या में हैं, तो उनसे बनाए गए जो चित्र होंगे वो कैसे होंगे? सीधे होंगे। तो इस दौरान हमेशा जो पिरामिड्स का आधार होता है वह आधार उत्पादकों का होता है। हमेशा आधार तल में उत्पादकों को रखा जाता है। इस तरह के पिरामिड कैसे होते हैं? सीधे। और यदि हम किसी एक ऐसे बगीचे का अध्ययन करें कि उस बगीचे में जो वनस्पतियां हैं या पेड़ पौधे हैं उनकी संख्या कम है और वहां पर निवास करने वाले कीट पतंगे, जीव जंतु उनकी संख्या अधिक है, तो उस प्रकार के पिरामिड कैसे होंगे? उल्टे होंगे। तो इस प्रकार जो संख्या के पिरामिड होते हैं हमेशा कैसे होते हैं? सीधे भी हो सकते हैं और उल्टे भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा प्रकार आता है जैव भार के पिरामिड। तो ये जैव भार के पिरामिड क्या होते हैं? संख्या के पिरामिड जैसे ही होते हैं, यानी कि किसी निश्चित क्षेत्र में जो है वनस्पति ठीक है कम मात्रा में है, परंतु वहां पर बड़े बड़े वृक्ष हैं, तो उन बड़े वृक्षों का जो भार होगा वो उस वनस्पति को तुल्य कर देता है, बराबर कर देता है ना। जैसे यदि हम बात करें एक साइड पेड़ पौधे हैं, एक साइड छोटे पौधे हैं, बड़े पेड़ हैं एक साइड, तो एक साइड पौधे हैं, यानी शैवाल वगैरह हैं, तो शैवाल कैसे होंगी? वजन कम होगा उनमें, पेड़ पौधों में वजन कैसा होगा? अधिक होगा। ठीक है। तो यदि पारिस्थितिक पिरामिड उत्पादक और उपभोक्ताओं के भार को लेकर के उन जंतुओं के जो जैव भार होता है, शुष्क भार होता है, उस शुष्क भार को लेकर बनाए जा रहे हैं, तो उस प्रकार के पिरामिड बायोमास के पिरामिड कहलाते हैं, जैव भार के पिरामिड कहलाते हैं। जैव भार के पिरामिड जनरली देखा जाए तो संख्या के पिरामिड जैसे ही होते हैं, परंतु कुछ में ये विपरीत भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये संख्या के पिरामिड जैसे के होते हैं क्योंकि जो उत्पादक हैं वो उत्पादक किसी क्षेत्र में अधिक जैव भार के हो सकते हैं, जिसके कारण वो सीधे हो सकते हैं, और किसी में कम जैव भार के हो सकते हैं तो उनमें उल्टे हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के होते हैं जैव भार के पिरामिड। तीसरा होता है ऊर्जा के पिरामिड। आपने ऊर्जा प्रभाव वाली वीडियो में देखा कि जो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो 10% नियम के अनुसार होता है। अर्थात एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा को आधार मानते हुए पिरामिड बनाएं तो उस प्रकार के पिरामिड क्या कहलाएंगे? ऊर्जा के पिरामिड कहलाते हैं। और ये ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है हमेशा 10% नियम के अनुसार होता है। अर्थात उत्पादकों में सर्वाधिक ऊर्जा होती है और उत्पादकों से सर्वहारी उपभोक्ता तक जाते जाते ऊर्जा बहुत कम मात्रा में रह जाती है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि जो उत्पादक है, उत्पादक में 100% ऊर्जा है, प्राथमिक उपभोक्ता पर जाते जाते 10% रह गई, तृतीयक उपभोक्ता पर जाते जाते 0.1% रह गई, और टॉप उपभोक्ता यानी थर्ड ईयर उपभोक्ता पर जाते जाते 0.01% हो जाती है। तो इस तरह से एक ऊर्जा का घटता हुआ रूप प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का घटता हुआ प्रारूप यानी कि सीधा है, नीचे बड़ा ऊपर छोटा, सीधा बन रहा है। तो इस प्रकार के पिरामिड जो होते हैं ऊर्जा के पिरामिड कहलाते हैं।
जो हमेशा कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। तो ये तो थे पारिस्थितिक पिरामिड। समझ आया होगा आपको। थैंक यू। वीडियो को देखकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।